ब्राउन ऑनियन ये दाल मखनी बना रहा हूँ। ब्राउन ऑनियन करने के बाद ये दाल मखनी और भी टेस्टी बनता है। 3-4 टमाटर लीजिए, लाल वाला पेस्ट कर दीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए। इसके अंदर मैं आज कश्मीरी चिल्ली पाउडर डाल रहा हूँ। 1 कप मक्खन डाल रहा हूँ। दाल हमने पका के रखा है वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे। थोड़ा इसके अंदर मैदा मिला के इस तरह बना सकते हैं और इसे हवा में हम फेंकते हैं फिर भी फटेगा नहीं। दाल मखनी शुड सोक इट इन इट। नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। आप सबको हमारा हिंदी वारेवा कुकिंग शो में स्वागत है। आज आपके लिए मैं प्याज वाला दाल मखनी, क्योंकि आपको ओरिजिनल दाल मखनी रेसिपी देखना है तो आप मेरा पुराना रेसिपी देखिए, दाल मखनी दाल बुखारा बोल के टाइप करें तो आपको मिल जाएगा। मगर आज आपके लिए प्याज वाला, थोड़ा ब्राउन ऑनियन करने के बाद ये दाल मखनी और भी टेस्टी बनता है। क्योंकि हम बिरयानी खाने वाला बड़ा हैदराबादी वाले हैं तो हम आज ब्राउन ऑनियन ये दाल मखनी बना रहा हूँ। इसके लिए सबसे पहले आप उड़द दाल होल लेके आप कम से कम 3-4 बार अच्छे से धोइए। जल्दी पकने के लिए आप रात में थोड़ा भिगो दीजिए और सुबह प्रेशर कुकर में डालिए और ये सॉफ्ट होने तक पका दीजिए। क्योंकि ये दाल पूरा पक जाना चाहिए। ये दाल ही ये दाल को गाढ़ा करेगा आज। तो पूरा सॉफ्ट पकने के बाद एक बाउल के अंदर थोड़ा तेल लीजिए और इसके अंदर कटा हुआ प्याज, थोड़ा नमक और क्रश किया हुआ गार्लिक लहसुन भी आप इसके अंदर डालिए और थोड़ा सुनहरा रंग आने तक आप इसे फ्राई कर दीजिए। इसके अंदर थोड़ा अदरक का पेस्ट, 3-4 टमाटर लीजिए, लाल वाला पेस्ट कर दीजिए और इसके अंदर डाल दीजिए और इसे थोड़ी देर पकाइए। इसके अंदर मैं आज कश्मीरी चिल्ली पाउडर डाल रहा हूँ क्योंकि लाल रंग इसको मिलेगा। क्योंकि दाल तो काला है, ये मसाला सब पकने के बाद मस्त दिखना चाहिए तभी मज़ा आएगा। क्योंकि तब मैं दिल्ली में काम कर रहा था, हर दिन ये दाल मखनी मैं खाता था, वो भी रोटी के साथ, क्रॉसों के साथ, डेली 1 कप इतना खाया तो बहुत मज़ा आता था। अब इसको पकने के बाद आप इसके अंदर थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर डालिए और इसके अंदर 1 कप मक्खन डाल रहा हूँ। यहाँ सही बात है कि तब हम बनाते हैं दाल मखनी के लिए 1 कप उड़द दाल मैं लेता हूँ होल, उसके साथ साथ 1 कप मक्खन भी हम डालते हैं, तभी होटल में इतना स्वाद आता है। तो 1 कप मैंने उड़द दाल लिया है तो इसलिए 1 कप ये मक्खन भी डाल के इसके साथ पकाऊंगा। तब तक पकाऊंगा ये टमाटर भी पक जाए। अब जो दाल हमने पका के रखा है वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे और जो दाल के साथ पानी है वो भी डाल देंगे। देखिए बहुत पतला लग रहा है ना, कोई बात नहीं है, इसको थोड़ी देर पकाएंगे तब इसके अंदर गाढ़ापन आएगा और ये दाल का टेस्ट भी बहुत मस्त स्वादिष्ट बनेगा। और इसके अंदर लास्ट में आप थोड़ा कसूरी मेथी आप डालिए और ये कसूरी मेथी आपका दाल मखनी को और भी स्वाद देंगे। तो इसे थोड़ी देर पकने के बाद मस्त थोड़ा गाढ़ा बनने के बाद इसके साथ आप रुमाली रोटी बना के खाइए। रुमाली रोटी मैं आपको और एक वीडियो में बताऊंगा ये रुमाली रोटी कैसा बनता है। आज तो मेरे पास आटा नहीं है, ये 9 ग्रेन आटा है, उसके साथ मैं बना रहा हूँ। थोड़ा इसके अंदर मैदा मिला के इस तरह बना सकते हैं और इसे हवा में हम फेंकते हैं फिर भी फटेगा नहीं। मगर क्योंकि 9 ग्रेन आटा डाला है इतना परफेक्ट नहीं है, मगर और एक बार ये रेसिपी मैं ज़रूर बताऊंगा, आप देखते ही रहिए। ये दाल मखनी के साथ डाल के खाइए। ऑल यू नीड इज नाइस हॉट दाल मखनी, दिस इज गुड। देख लिया ना आज आप ये दाल मखनी कैसा बनाते हैं, और आप भी ज़रूर बनाइए। हमारा ये ब्राउन ऑनियन वाला दाल मखनी बहुत टेस्टी रहेगा, खाइए, मज़ा लीजिए। मगर ये वीडियो जो है आप व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में शेयर करिए ताकि आपका फ्रेंड्स भी हमारा वारेवाह शो हर दिन देखे और खाना पकाए। तो फिर मिलते हैं, तब तक सी यू, बाय बाय, खुदाफिज।